अभी फोन भी आना चालू हुए। मैदान की चारों तरफ अगर हम देखें तो अब दर्शक जम चुके हैं। कल जब फाइनल मुकाबले रहेंगे तो मैदान में पब्लिक और भी ज्यादा नजर आएगी। दोनों ही टीमों के 12वें खिलाड़ी आ चुके हैं। प्रतीक पहली गेंद लेकर तेज तरह गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे कुमार। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, थोड़ी सी नीची भी रह गई थी गेंद। डॉट गेंद। कैफ रईस को अब ऊपर भेजा गया है ओपन करने के लिए। देखना है पावर प्ले का कितना लाभ उठाते, और कैफ रईस के पास आज मौका है कि साबित करना है। लेकिन प्रतीक इस वक्त अच्छी गेंदबाजी, विकेटों में रखा था गेंद, मोड़ दिया है ऑन साइड पर, तेज आउटफील्ड पर सड़कती हुई पैरों से रोकने की कोशिश। देखना है क्या कुछ हुआ है। गेंद अभी भी बाउंड्री लाइन के अंदर है। 3 रन पूरे किए दौड़कर। इस मैदान की आउटफील्ड जो है बहुत तेज है। एक बार अगर गेंद निकल गई तो फिर बहुत कोशिश करना पड़ती है उसे रोकने के लिए। 3 पर पहुंचा स्कोर। इस स्पर्धा में पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार कैफ रईस सामना करेंगे प्रतीक जाधव का। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से, ओवर द विकेट से इस मर्तबा हुक करना चाहते थे, थोड़ा सा सफल हुए थे। खतरा हो सकता था कुमार के लिए, खतरा हो सकता था, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। प्रतीक ने अभी भी मौका नहीं दिया है पिछली 3 गेंदों में कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का। पावर प्ले में इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी। कैफ सामना करेंगे, छोटी गेंद तैयार थे, हुक कर दिया है। 6 रन, चल निकल। तू भारी तो मैं भी भारी, क्या बात है प्रतीक। क्या गेंद की थी, मजबूर किया था कैफ रईस को। नतीजा यह कि इस साल टीम में बहुत उलटफेर हुआ है एससीसी पड़गा में। फिर एक बार अच्छी गेंद, उंगलियों को फेरा था हाउस दैट की अपील। अंपायर तस से मस नहीं, रन पूरा किया, लेग बाइस का इशारा अंपायर शकील कुट्टी का। इस 1 रन से स्कोर 8 रनों पर पहुंचा है 1 ओवर की समाप्ति के बाद, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हरजोली स्पोर्ट्स का अब थोड़ी सी मिडल कॉन्फ्रेंस ली जा रही है कि दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाए। जयेश वारके, प्रलेश मुरंजन, सुफियान, सलमान। मैं तो चाहूंगा कैमरामैन ये दिखाया जाए, क्योंकि आज की जनरेशन में ये बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि इस उम्र के लड़के इस वक्त घर में मोबाइल में बिजी है। ये भी एक अच्छा बचपन है। कल को ऐसा ना हो कि अगले कुछ सालों में एआई के जरिए ही क्रिकेट भी हो जाए।
यतीश को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे कैफ राइस। यतीश कुरुनेन से कैफ के लिए खेल दिया है, स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप में फील्डर मौजूद है। एक रन पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब स्ट्राइक पर आया है कुमार। कुमार को यह आदेश देकर भेजते आसिफ चिमनाट के कुमार तू सिर्फ मार। खालिन के स्पर्धा में बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे कुमार। देखना है यतीश का सामना कैसे करते, निकल के मारना चाहते थे, थोड़ा सा पेस परिवर्तन, बीट हुए, डॉट गेंद। ये विकेट बहुत शरारत कर रहा है, कल से ही हम देख रहे इस स्पर्धा में। अधिकांश गेंदें थोड़ी सी रुक कर आती है। इस मर्तबा ब्लॉक हॉल में गेंद थी, कॉटन बॉल। पहला झटका लगता हुआ अर्जोली स्पोर्ट्स को, और दबाव में इस वक्त नजर आ रही है अर्जोली स्पोर्ट्स। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर केवल 9 रन। ऐसे लग रहा है कि जिस एवरेज से बल्लेबाजी हो रही है सुभाष धुमाल सर, 40 के अंदर रहेगा ये मैच। और अगर 40 के अंदर होगा तो बल्लेबाजी को मजबूती देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि एससीसी मैच को ले उड़ सकती है, क्योंकि पहलवानों की टीम है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास इतनी क्षमता है कि ये इससे और 2 गुना लंबा भी छक्का लगा सकते हैं। सुफियान शेख को आप देखिए, सलमान को देखिए, इस टीम के अंदर लगभग आप अगर नजर मारे तो 5 खिलाड़ी 100 किलो के ऊपर के हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनको गेंद को अगर बाहर एक बार फेंकना है तो फिर फेंकना है, बस इनके रडार में चाहिए। यतीश कुरुन से विजय माल्या, साजिश शेख, करता धरता को देखिए। इस मर्तबा स्विच हिट करना चाहते थे पिंटू, बीट हुए, डॉट गेंद। क्या गेंदबाजी हो रही है, बैंग ऑन टारगेट। खुल के खेलने का मौका नहीं मिलेगा, क्लास दिखाना होगा। इस गेंदबाजी के सामने अगर आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी है तो फिर आपको क्लास दिखाना होगा। फिर एक बार अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप से बाहर थी, निशाना स्टंप्स पर था, वाइड घोषित किया अंपायर ने। कोशिश लगातार वही है कि गेंदें विकेटों के आसपास ही आएंगी और नीचे ही आएंगी पैरों के पास। यतीश, क्या गेंद है, क्या गेंद है, क्या गेंद है। मजबूर हुए, रन लेना चाहते थे और रन आउट कैफ रईस हुए। करे कोई भरे कोई, इसे कहते हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त यतीश की, एससीसी स्पोर्ट्स की। अब तक अगर हम देखें तो हावी होती हुई एससीसी स्पोर्ट्स अर्जोली पर। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच आकाश यादव बल्लेबाजी के लिए जा रहे, स्ट्राइक की ओर 20 रनों की पारी खेली थी, गेंदबाजी अच्छी की थी स्वराज डोले के सामने। आसिफ चिमनाट का आना बाकी है, गणेश मुकने, डीजे ब्राव आना बाकी है। कुछ खिलाड़ी उनके पास भी ऐसे हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मौका है। इस मैदान पर पहली स्पर्धा हो रही है, आपका होम ग्राउंड है, आपको यहां दिखाना होगा। उसी तरीके का खेल जिस तरीके का इस वक्त एससीसी की गेंदबाजी दिखा रही है। फिर स्टंप्स को निशाना करने की कोशिश, लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया। एक्स्ट्रा रन दिए लेकिन बल्ले से मौका नहीं दे रहे बनाने का। क्लास दिखाना होगा यहां पर।
दर्शक चाहते हैं हाई स्कोरिंग मैच हो, कमेटी चाहती है आपको क्लास दिखाइए। इस मर्तबा हुक कर दिया है, कैलकुलेटेड 6 रन। कोशिश बहुत बढ़िया थी समीर की, लेकिन मस्तक के ऊपर दस्तक देती हुई निकल गई गेंद 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर 17 रनों पर पहुंचा है। 2 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर तंजीब पटेल फैन टीम हरजोली स्पोर्ट्स का इस मैच की विजेता टीम को इसके बाद किंग्स 11 खानीवाली से टकराना होगा। पानी पिलाया जा रहा है। कभी कभी सुभाष धुमाल सर, मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस पे शक करना चाहिए 2 ओवर के अंदर पानी, लेकिन फिर अगर क्रिकेट की रणनीति को समझो तो फिर समझ जाता हूं कि पानी तो बहाना होता है। ये जो सीखा है वो शाहिद खान से ही सीखा है, और हमारे बीच में आ चुके हैं शाहिद खान, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका डीबी ट्रॉफी 2023 में स्वागत है, और आज मैं चाहूंगा कि शाहिद खान आप कमेंट्री बॉक्स ज्वाइन कीजिए। इस मर्तबा मोड़ दिया गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। सुभाष धुमाल, आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ अपनी पर्सनली एक बात कमेंट्री के माध्यम से, कि कमेंट्री जो है वो एक मेरा शौक था, और उस शौक को पूरा करने में शाहिद खान और सुफियान शेख का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस मरतबा क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, विकेटों में गेंद थी, 1 रन पूरा किया, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मैं शाहिद खान से गुजारिश करूंगा कि आपको कॉम बॉक्स ज्वाइन करना है। वेलकम शाहिद खान आफ्टर सो लॉन्ग टाइम इन कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया नबील। तीसरे ओवर का इस वक्त खेल चल रहा है। परलेश गेंदबाजी पे और स्ट्राइक पर है पिंटू। धीमी गेंद हल्का सा छोड़ा था, उस वक्त क्रॉस द बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश, कारपेट के सहारे 1 रन पूरा। दूसरे का कॉल, हाँ ना चलता हुआ, लेकिन आखिरकार 2 रन पूरे। दोनों ही बैलेंस टीमें हैं और अच्छा क्रिकेट खेली है और बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी है। देखना है नबील के किस तरीके का मुकाबला होगा। अभी भी 2 अच्छे बैट्समैन क्रीज पे। परलेश जिन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन स्कोर को अगर हम इस वक्त देखें तो 21 रन। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, अभी भी 3 गेंदें इस ओवर में बाकी है। देखना है पिंटू एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, क्या अपने टीम के लिए जिम्मेदारी भरी इनिंग खेलेंगे या नहीं। धीमी गेंद फिर से पैरों पर, इस वक्त क्रॉस द बैटेड खेलना चाहते थे, लेकिन इस वक्त 1 रन की कोशिश थी वहां पर, लेकिन मना किया पिंटू ने। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं नबील। एक चीज हमने यहां पर देखी कि एसएससी ने जो गेंदबाजी की है वो लगातार ऑफ स्टंप के बाहर और धीमी गेंदबाजी, एक सटीक लाइन। इसलिए मैं कहता हूं कि एक अच्छे गेंदबाज की लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पास पेस कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास लाइन कितनी अच्छी है ये महत्वपूर्ण है। जिस तरीके हमने देखा कि अर्जोली में आसिफ और मोइन जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल, और इस विकेट पर गेंदें भी अधिकांश रुक रुक कर भी आ रही है, और उसका बहुत कुछ एनालाइज करके गेंदबाजी हो रही है ऐसे लग रहा है। परलेश इस भी फुल टॉस गेंद, फिर से बहुत ही तेज स्ट्रोक गैप में स्वप्निल, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड, 1 रन बना। दूसरे का कॉल, मना किया आकाश ने, 1 ही रन से संतोष। शाहिद खान, अब तक जो गेंदबाजी हो रही है बैंग ऑन टारगेट हो रही है, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। मैं वही कह रहा हूं कि इस गेंदबाजी के सामने आपको क्लास दिखाना होगा। बिल्कुल, अगर ये स्कोर नबील 40 से 45 रन अगर बनता है तो एक फाइट टोटल जरूर हो सकता है, लेकिन एससीसी के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है, ये देखने वाली बात होगी। परलेश इस भी बहुत ही शॉर्ट गेंद, खराब गेंद, और आकाश का ये स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन पुल, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। जिस स्ट्रोक की जरूरत थी अर्जोली स्पोर्ट्स को
वो स्ट्रोक यहाँ पर अब आता हुआ। अब स्कोर अगर हम देखें तो 3 ओवर की समाप्ति 28 रन। एक चीज तो है नबील यहाँ पर कि आपने देखा कि आखिरी गेंद थोड़ा सा अति विश्वास हो गए थे वहां पर परलेश, थोड़ा सा ज्यादा शॉट बैटफुट पे इंतजार कर रहे थे आकाश, और आकाश ने अब रनों को थोड़ी सी तेजी दी है और इस तेजी के साथ स्कोर अगर हम देखें तो 28 रन। लेकिन आखिरी ओवर देखना है कौन सा गेंदबाज गेंदबाजी करता है। अगर आखिरी ओवर में 12 से 15 रन बनाए अर्जुली स्पोर्ट्स ने तो यहाँ पर फाइट कर सकती है। एसएससी सुबह में जिन्होंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला था, सुबह के सत्र में 54 रन उन्होंने चेस किए थे, सभी का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था, जहां पे सुफियान शेख, जयेश और परलेश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। 28 रन 28। आखिरी ओवर लेकर इस वक्त स्वप्निल, देखना है स्वप्निल ने सुबह में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, अब इस अहम मुकाबले में किस तरीके से गेंदबाजी करती है देखने वाली बात रहेगी। दो अच्छे बैट्समैन अभी भी क्रीज पे, अगर हम देखें तो आज कैफ रईस कुछ नहीं कर पाए अपने टीम के लिए, उन्होंने कुमार भी कुछ अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, दोनों ओपनर्स ने निराश किया। लेकिन देखना मिडल ऑर्डर अब ठीक ठाक चलता हुआ, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई, एसएससी पूरी तरीके से चार्ज। अर्जुली स्पोर्ट्स जिन्होंने खालिंग स्पोर्ट्स में हमने देखा था कि बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी थी और 3 नंबर सेमीफाइनल में वो हारे थे। एक ट्रॉफी उनके भी नाम है। स्वप्निल, इस बीच बहुत ही तेज गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन कारपेट के सहारे 1 रन बना। आतिश वहां पर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन से संतोष। 29 रन 29, 5 गेंदें अभी भी बची है। देखना इन 5 गेंदों में कितने रन बनाते हैं अर्जुली के बैट्समैन। नबील यहाँ पर आकाश की हम यहाँ पे तारीफ करेंगे, जब से आए हैं देखा हमने रनों को थोड़ी सी बढ़ोतरी दी है, 2 सिक्सर उन्होंने लगाए हैं, बहुत कुछ निर्भर करेगा। फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद कवर बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। डीबी स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है, वेलकम है, आप स्टेज पे आए। साजिद शेख, आप दोनों टेंशन ना ले, मैच अच्छी होगी। अविश केदार हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत है डीबी ट्रॉफी में। डीबी ट्रॉफी एक नामचीन ट्रॉफी और एक बहुत खूबसूरत आयोजन और नियोजन डीबी ट्रॉफी का हम देख रहे हैं। सूरज थोरात, राजा थोरात, रोहित यादव और उनकी पूरी टीम। इस बीच लोअर फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, फिर से गैप में, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। अब आकाश दिखाते हुए, और नबील एक चीज है यहाँ पर कि जिस तरीके से गेंदबाजी हुई है, जिस दिशा में गेंदबाजी उस दिशा में स्ट्रोक। आपने देखा कि पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, पिंटू ने कारपेट के सहारे खेला, दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस थी और आकाश ने गैप को तराशा, तीसरी गेंद लोअर फुल टॉस, फिर से गैप में मिड विकेट की दिशा में। तो ये अच्छे बैट्समैन की निशानी है कि जिस दिशा में गेंद हो उस दिशा में स्ट्रोक। स्कोर अगर हम देखें तो अब बहुत अच्छा नजर आ रहा है, 37 रन, 3 गेंदें अभी भी बची है। देखना इन 3 गेंदों में आकाश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। 37 रन, आखिरी ओवर का खेल चल रहा है। स्वप्निल अब थोड़े से महंगे नजर आते हुए, 3 गेंदों में 9 रन उन्होंने खर्च किए हैं, थोड़े से चिंतित इस वक्त एसएससी के खिलाड़ी। स्वप्निल राइट हैंड और 2 विकेट से। इस बीच ओवर पिच गेंद थी, फिर से क्रॉस दी बैटेड खेलना चाहते थे, कारपेट के सहारे गेंद गई, आतिश वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, एक ही रन। 38 रन 38, 2 गेंदें अभी भी बची है। देखना है पिंटू, अगर हम देखें तो अभी तक इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए, हालांकि सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट किया है। 38, लॉस ऑफ 2 विकेट अर्जुली स्पोर्ट्स। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए उसका, सुफियान शेख थे वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन, 39 रन। अब यहां पर नबील ये देखने वाली बात है कि आखिरी गेंद, अगर आखिरी गेंद पे कोई बड़ा स्ट्रोक आया तो एक टफ टोटल, फाइट टोटल हो सकता है, लेकिन आखिरी गेंद अगर स्वप्निल ने अच्छी की तो प्रेशर कम रहेगा बैट्समैनों पर। स्वप्निल, इस बीच ये गेंद हवा में है, देखना है कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है, सलमान शेख, 1 रन बना, दूसरे का कॉल, अब जाके सलमान ने उठाया और 2 रन इस वक्त आसानी से पूरे होते हुए, तो कुल मिला के अर्जुली स्पोर्ट्स ने रन बनाए यहाँ पर 41, 42 रनों की चुनौती
रखी है, 10 के थोड़ा सा ऊपर का आस्किंग रन रेट। एक चीज तो है नबील, यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छी गेंदबाजी हम कह सकते हैं इस विकेट पे। अगर देखें तो पहली ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही थी प्रतीक जाधव की, जिन्होंने 8 रन दिए। दूसरी ओवर में हम देखें तो आतिश ने सिर्फ 9 रन दिए। तीसरी ओवर में 11 रन परलेश ने खर्च किए, और चौथी ओवर स्वप्निल। मतलब लास्ट के 2 ओवर अगर हम देखें तो 24 रन, पहले अगर 2 ओवर हम देखें तो 17, तो 41-42 की चुनौती। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टेस्टिंग रहेगी बैट्समैनों की, टेस्टिंग रहेगी गेंदबाजों की। क्या होगा देखने वाली बात, आपस की लड़ाई। और यहाँ पर दोनों ही टीमें इस मैदान को बहुत अच्छी तरह जानती है। बिल्कुल, दोनों टीमों को अगर मैच को जीतना है तो अपना पूरा पूरा क्लास दिखाना होगा, क्योंकि दोनों जो टीमें बैलेंस टीम है, इस सीजन में अच्छा परफॉर्म कर रही है। गेंदबाजी अच्छी की, बल्लेबाजी अच्छी की है। बिल्कुल, दोनों ही टीमों के स्पॉन्सर भी यहाँ पे मौजूद है। तंजीब पटेल जो अर्जुली के स्पॉन्सर है, साजिद शेख जो एसएससी के स्पॉन्सर है। दोनों ही स्पॉन्सरों ने अपनी टीमों को कुछ ना कुछ कान मंत्र तो जरूर दिए होंगे कि किस तरीके का क्रिकेट खेले, क्योंकि नबील स्पॉन्सर का बहुत अहम रोल रहता है टीम के पीछे। टीम के पीछे बैकअप जो रहता है वो बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्ट। और ये स्पॉन्सरों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने टीमों को सपोर्ट किया और जिन्होंने इस डीबी ट्रॉफी को इस ऊंचाइयों पे ले जाया है। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, स्पॉन्सर के बगैर टूर्नामेंट रखना उतना आसान नहीं होता है, ना टीम को खेलना, टीम को चलाना आसान होता है। दर्शकों से गुजारिश है कि पर्दे से पीछे रहे। हमारे बीच में डैशिंग अर्जोली के मुक्सिद पटेल भी आ चुके हैं, वेलकम। बिल्कुल, अपने टाइम के एक तेज गेंदबाज जाने माने मुक्सिद पटेल, जिनकी तूफानी गेंदबाजी रहती थी। पटेल, आपको वीआईपी डाइस पर आना है। शहजाद पटेल भी हमारे बीच में मौजूद है, शहजाद मामू, बिल्कुल, आपको वीआईपी डाइस पर आना है। एसएससी से गुजारिश है कि प्लेस पवेलियन में बैठे और जो दर्शक वहां पर है प्लीज थोड़ा सा अंदर आए। साजिद शेख, आप ऑलरेडी पीटीसी के मेंबर भी है, तो आपकी टीम के लिए 3 कॉल की जरूरत नहीं है, और कॉल भी शाहिद खान कर रहे हैं। तो देखना है यहाँ पर दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर धीरे धीरे कदमों से आते हुए। आप अपने प्लेयरों के साथ बैठ सकते हैं, एटलीस्ट वहां जो है उनको तो हटाइए। नबील, एक चीज तो है यहाँ पर पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण रहेगा दोनों ही टीमों के लिए। पावर प्ले में अगर ज्यादा रन बने तो प्रेशर कम रहेगा मिडल ऑर्डर पर। अगर पावर प्ले जिस तरीके से मोइन गेंदबाजी करे अगर अच्छा किया तो दबाव जरूर जाएगा बैट्समैनों पर। बिल्कुल, लेकिन पिछला अगर हम मैच देखें तो पावर प्ले में मोइन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदबाजी की थी। हालांकि आखिरी गेंद पर 9 जो गेंद की थी वहां उन्होंने 4 रन खर्च किए थे। बिल्कुल, मुक्सिद पटेल हमारे बीच में आते हुए अर्जुली के ब्रेडली के नाम से मशहूर थे, बहुत ही तेज गेंदबाज थे। शहजाद पटेल, आपका भी स्वागत है। अर्जुली के कोच तंजीब भी एक अपने समय के बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। आज टीम के करता धरता है मोइन। राइट हैंड और 2 विकेट से ओवर टू नबील। सामना कर रहेंगे प्रलेश मुरंजन, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लेकर गली की दिशा में गेंद गई, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। बहुत अच्छी गेंद थी नबील, यहाँ पर थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, हल्का सा ललचाया था वहां पर परलेश को। बाहर एक किनारा भी रहा, खुशकिस्मत रहे यहाँ पर परलेश कि गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं गई। बहुत अच्छी शुरुआत, बैंग ऑन टारगेट, बैंग ऑन लाइन। अगर हम देखें यहाँ पर तो मोइन गेंदबाजी करे लगातार। मोइन हैव एंड से फिर एक बार पैरों पे निशाना, हाउस दैट की अपील। अंपायर दिखा रहे हैं कि गेंद स्टंप से बाहर थी, लेग बाइस का इशारा। लूजनर गेंद थी यहाँ पर, उसका फायदा नहीं उठा पाए परलेश। हम कहेंगे ललचाया था हवा में, थोड़ा सा वहां पर फ्लाइट दिया था मोइन ने, आमंत्रित किया था बैट्समैन को, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। एक यहाँ पर चीज तो है नबील के अर्जोली अगर हम देखें तो जो पिछला टूर्नामेंट हुआ था वहां से बहुत ही चार्ज हो चुकी है, कमिटमेंट देखी है उनका। काफी यंगस्टर इस वक्त खेल रहे हैं। अब देखना यहाँ पर प्रतीक जाधव एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, गेंदबाजी तो बहुत बढ़िया की,
बल्लेबाजी किस तरीके से करते हैं। 1 रन से खाता खुलता हुआ इस वक्त अर्जुल स्पोर्ट्स का। ये बैटल बढ़िया रहेगा क्योंकि मोइन के सामने प्रतीक, और प्रतीक जो है वो आप देखिए बड़ी स्ट्रोक्स में डील करते हैं। इस मरतबा अच्छी गेंद खोद के निकाला है हवा में, कैफराइज गेंद के नीचे, आउट हो गए प्रतीक यादव। बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल पैरों में थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की जरूरत। जिस दिशा में फील्ड उस दिशा में गेंदबाजी, ये काफी मेन यहाँ पर रोल रहता है पावर प्ले में नबील, क्योंकि 2 खिलाड़ी आपके पास बाहर रहते और उन 2 खिलाड़ियों को आपको कहाँ रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने देखा कि जैसे ही अंदर वहां पर आकर खेलने की कोशिश की गई, पैरों में गेंद की मोइन ने पहला झटका और प्रतीक ने फिर से निराश किया, इस वक्त आउट होकर डग आउट में जाते हुए। नए बल्लेबाज पहलवान सलमान शेख आ रहे बल्लेबाजी के लिए। सलमान शेख एक बहुत अच्छे बैट्समैन है नबील, लेकिन देखना है कि ये साल थोड़ा फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये काफी अहम मोमेंट है, यहाँ पर उनको मौका है कि वो अपने टीम के लिए कुछ करे और अपने टीम के लिए कुछ अपने रन बनाए। देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल साबित करना होगा उन्हें, दिखाना होगा टीम के हार्ड हिटर है और उनके पास क्षमता है। बिल्कुल एसएससी के पास अगर हम देखिए तो काफी बैट्समैन है। जय शेख बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, सुफियान शेख है, आने वाले बैट्समैन है, समीर है, आतिश है, तो काफी बैटिंग लाइनअप मौजूद है। लेकिन पहले 3 गेंदें अगर हम देखें नबील, तो अर्जुली के हक में सिर्फ 1 रन, 1 महत्वपूर्ण विकेट यहां पर मोइन ने प्राप्त की है। बिल्कुल इस वक्त अर्जोली पहली 3 गेंदों में मजबूत नजर आ रही है, लेकिन खेल अभी बाकी है। मोइन है वेंड से सलमान के लिए, लो फुलटॉस गेंद फ्लाइट दिया था, भरपूर फायदा और फेंक दिया गेंद को, चल निकल 6 रन। ये पहलवान खिलाड़ी है, इनके स्लॉट में अगर गेंद आई तो फिर बाहर। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, इस बार ललचाया था मोइन ने, आमंत्रित किया था सलमान को, और सलमान को पता था कि ये गेंद मेरे टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक गैप में 6 रन से खाता खोला है, और अब यहां से सलमान ने ऐलान किया है कि हम भी लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। स्कोर अगर हम देखें नबील तो अब 7 रन। आते ही छक्का लगाया और छक्के से अपना खाता खोला है सलमान ने, इरादे जाहिर कर दिए। आज कॉम बॉक्स में शाहिद खान बहुत लंबे समय बाद। मोइन इस मरतबा पैरों में किया था, उड़ाया पैरों के सामने से, ओहो ये भी चली गई बाहर, 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक नबील, पैरों पे गेंद थी, केवल फ्लिक किया, रीच में आपने देखा कि कितनी ताकत झोंकी थी सलमान ने, और ये रहता है अच्छे बैट्समैन का क्लास। सही समय पे उन्होंने अपने बैटिंग के क्लास को दिखाया है, और अब 2 महत्वपूर्ण स्ट्रोक लगा के उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी यहां पर अर्जुली स्पोर्ट्स को। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, 2 गेंदों में 2 अच्छे स्ट्रोक। अब दबाव में मोइन सलमान के लिए, इस मर्तबा आगे निकलकर खेलना चाहते थे, बी टू ए डॉट गेंद। बहुत बढ़िया गेंद, अपने हाथ को रोका, जैसे ही देखा कि फॉरवर्ड स्ट्रोक खेल रहे थे सलमान, ये अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी। हालांकि 2 गेंदें खराब जरूर की उन्होंने, एक स्ट्रोक सलमान ने बहुत अच्छा लगाया, लेकिन यहां पर देखने वाली बात ये नबील कि पहले ओवर में जो स्कोर चाहिए था एसएससी को वो आ चुका है। 13 रन, 1 विकेट जरूर गंवाया है। अभी भी मैच समाप्त नहीं, मैच कट टू कट है नबील, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने वाली है कि अभी भी कौन से गेंदबाज जो कमबैक करेंगे, या फिर सलमान और पलेश वैसे ही अटैकिंग बैटिंग करेंगे। अब दूसरा वाले के आसिफ, जिन्होंने पहले 2 मैचों में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। इस मर्तबा प्रलय ने गेंद को भेज दिया है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। ये रहता है कोऑर्डिनेशन। जैसे ही देखा कि सलमान ने 2 सिक्सर लगाए तो पहलेश ने देखा कि अब मैं क्यों पीछे हटूं, पहली ओवर पिच गेंद,
और ओवर पिच गेंद का पूरी तरीके से यहाँ पर फायदा उठाया पल्लेश ने। अब आसिफ यहाँ पे थोड़ा सा चिंतित होंगे, जिन्होंने पहले 2 मैचों में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी। इस मर्तबा शॉट हम पुल किया है, डीप में कैफ राइस मौजूद है, गेंद का इंतजार कर रहे थे। इंतजार किसी का नहीं करना चाहिए, ये जानते नहीं है। बिल्कुल, थोड़ी सी आगे उनके गेंद गिरी थी। आपने देखा नबील, ऐसी गेंदें जो रहती है ना, वो बहुत ही चिंतित में डाल देती है फील्डर को, क्या कैच पे जाए या फिर बॉल को रोके। आपने देखा कि कैफ वहां पे चिंतित थे, बॉल रोकने की कोशिश की और गेंद उनके सर के ऊपर से। अब एससीसी एक मजबूत स्थिति में यहां पर नजर आ रही है पूरी तरीके से। 23 रनों पर पहुंचा स्कोर। आसिफ चिमनाट उंगलियों को फेरा, विकेटों में रखा, वी की शक्ल में खेल दिया परलेश ने, बैकलीफ को नीचा करते हुए 1 रन। ये बहुत अच्छी स्थिति, जैसे ही आपने देखा कि 2 बड़े स्ट्रोक आए हैं, अच्छी गेंद और स्ट्राइक को रोटेट किया। ये अच्छी रणनीति रहती है, एक अच्छी बैट्समैन की निशानी रहती है कि जो अपने दिमाग से और अपने टीम के लिए इस तरीके का क्रिकेट खेले। बिल्कुल सही कहा आपने। इस मर्तबा पढ़ने के बाद उछाल प्राप्त की थी और आउट हो गए। मोटा सिरा लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। बहुत बढ़िया कमबैक आसिफ का, बहुत बढ़िया कमबैक। नबील, यहाँ पर आपने देखा कि हल्की सी शॉट रखी थी, आसिफ ने पढ़ लिया था सलमान को और यहाँ पर एक बड़ी विकेट, लेकिन जाने से पहले सलमान ने अपना रोल अदा किया है। देखने वाली बात यह है कि क्या अभी भी 24 रन बने हैं जीत के लिए। अगर देखें हम तो यहाँ पर नबील 18 रन और चाहिए, तो गेंदें अगर हम देखें तो बची है 14 गेंदें और 18 रन। लेकिन अब सबसे सीनियर खिलाड़ी एसएससी के और एक बहुत अच्छे बैट्समैन जयेश इस वक्त क्रीज पर। आसिफ बहुत अच्छा कमबैक हम कहेंगे, पहले 2 गेंदों पे महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो 2 गेंदें बहुत अच्छी। जयेश वार क्या है बल्लेबाजी के लिए, और कुरुन के माजी सरपंच सचिन पाटिल जी ने 5,000 रुपए का इनाम रखा है उनके लिए छक्कों के अटैक पर। इस मर्तबा गेंद नीची रही थी, बैकफुट पे जाके खेलना चाहते थे, बीट हुए डॉट गेंद। जैसे कि शाहिद खान आप बता रहे थे, एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी है 2 बड़े स्ट्रोक्स के बाद। बिल्कुल सही है, अच्छे बल्लेबाज की निशानी है, ये विराट कोहली ने साबित कर दिया है। आप देखिए, चौका लगाने के बाद हमेशा सिंगल निकालते हैं। इस मर्तबा ड्राइव किया है, 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। दो ओवरों की समाप्ति, स्कोर इस वक्त 25 रन। क्या कहेंगे शाहिद खान? बिल्कुल बहुत अच्छा टोटल यहाँ पर नजर आ रहा है नबील, जहाँ पे पहली ओवर में 13 रन बने थे, वहाँ पर दूसरी ओवर में 12 रन, मतलब एक अच्छा रन चेस में अगर हम देखें तो एसएससी अच्छी साबित हो रही है। सुबह में भी उन्होंने 54 रन चेस किए थे, लेकिन अभी भी देखना है, मैच समाप्त नहीं हुआ। एक अच्छा ओवर मैच में वापस ला सकता है रजौली स्पोर्ट्स को। 12 गेंदें 17 रन, तो यहाँ पर अब देखना है कौन ऐसा ट्रम्प कार्ड गेंदबाज है रजौली के पास जो अपने टीम को मैच में कायम रखेगा। और एससीसी के 2 महान बैट्समैन अभी भी क्रीज पर, जयेश और पल्लेश, ये दोनों बैट्समैन का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। लेकिन देखना है कि ट्रम्प कार्ड इस वक्त पिंटू एक अच्छे गेंदबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर है। बल्लेबाजी में इतना कुछ खास नहीं किया है, लेकिन गेंदबाजी में देखना है क्या अपने टीम के लिए एक अच्छे गेंदबाज साबित होते हैं नहीं। बिल्कुल, पच्चीस पर पहुंचा है स्कोर। पिंटू को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। जयेश वाड़के को अपना क्लास दिखाना होगा। प्रलेश मुरंजन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। आइए बची हुई 2 ओवरों में क्या कुछ होता है, आइए सुनते आगे की कहानी शाहिद खान की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नबील। 2 ओवर की समाप्ति, इस वक्त 25 रन। तीसरा ओवर लेकर पिंटो, पहली गेंद ऑफ स्टंप के तौर से बाहर दी, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक कारपेट के सहारे खेला है, वहां पर फील्डर मौजूद है। 1 रन बना, दूसरे का कॉल, थ्रो बहुत बढ़िया, लेकिन तेजी से 2 रन पूरे किए। ये रणनीति अब यहाँ पर एसएससी ने अपनाई है। कहीं ना कहीं कैप्टन ने सोचा होगा कि अब 12 गेंदों में 17 रन चाहिए और सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करते रहना चाहिए। इस वक्त हमारे बीच में मिलिंद गायकवाड और संजय गायकवाड जी है, आपका हार्दिक स्वागत है।
वेलकम है डीबी ट्रॉफी 2023 में। पिंटो इस बीच हाफ वॉली की गेंद, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट, खेन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। अभी जैसे ही देखा कि हाफ वॉली है, ललचाए थे वहां पर जयेश वारके को, और जयेश वारके जो स्ट्रेट बैट बहुत अच्छा स्ट्रोक खेलते हैं, आपने देखा बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक, खेन मैदान के बाहर 6 रन। अब यहां से थोड़े से कंधे झुक चुके हैं अर्जोली स्पोर्ट्स के, क्योंकि एससीसी अब बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई। बिल्कुल 33 रनों पर जा पहुंचा स्कोर। पिंटो शॉर्ट गेंद, फिर से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद मैदान के बाहर 6 रन। ये तो आमंत्रित किया था वहां पर बैट्समैन को, क्योंकि इस तरीके की गेंद आप जयेश को नहीं कर सकते। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मैच में पकड़ इस वक्त हमारे दोनों मान्यवर वीआईपी डाइस पे आते हुए संजय गायकवाड़ जी और मिलिंद गायकवाड़ जी। ये फिर से शॉर्ट गेंद, और क्या ये गेंद मैदान के बाहर नहीं, 4 रन। तो इसी के साथ देखना है वहां पर मैच को समाप्त किया है। कांग्रेचुलेशन एससीसी, कांग्रेचुलेशन साजिद शेख, हार्ड लक अर्जोली स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक आसिफ, पिंटू, आकाश एंड कैफ राइस। अब आज की शाम का आखिरी मुकाबला आप देखेंगे, एससीसी पड़गा बनाम किंग्स 11 खान्योली। दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस बॉक्स में चले आए। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है जयेश वारके, जिन्होंने 6 गेंदों में 19 रन बना के अपने टीम को जीत दिलाई। वेल प्लेड जयेश। तर संजयजी गायकवाड आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांच्या सूप असते, आणि त्यांच्या समेत मिलनजी गायकवाड, या 2 मान्यवरांच्या सूप असते। ही मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी दिली जाते। आपण पाहू शकता जयेश ज्याने 6 चेंडूमध्ये 1 चौकारीने 2 षटकांच्या मध्ये ते नाबाद 19 धावा आपल्या संघासाठी कोटून काढल्या होत्या आणि विजयाचा शिल्पकार ठरलेला आहे। तर आजच्या दिवसामध्ये शेवटचा सामना किंग्स 11 खानिवली विपक्ष एससीसी पडगा, या 2 संघांमध्ये दोन्ही संघाने एक आपण टॉससाठी या टॉस बॉक्स मध्ये केला जाईल। मिलिंदजी गायकवाड यांना विनंती असेल की आपण आपल्या सूप असते टॉस करायचा आहे। टॉस बॉक्स आपण पाहतोय। अतिशय महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघाच्या दृष्टीने आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि मिलिंदजी गायकवाड यांच्या सूप असते हा टॉस केला जातोय। पडगा संघाने कॉल करते, डीबी कॉल आहे आणि डीबी चाललेला आहे। तर मिलिंदजी गायकवाड यांना विनंती असेल की आपण व्यापीठाची सोडवायची आहे। तर शेवटचा सामना आहे, नक्कीच थोडंसं वार्तालाप करूया आपण। आतापर्यंत पडगा संघ आपलं प्रदर्शन अतिशय सुरेख राहिल्याने मात्र हा सामना अतिशय महत्त्वाचा आहे आणि महत्त्वाच्या सामन्याचा महत्त्वाचा टॉस आपल्या संघाच्या बाजूने लागले आहे। तर टॉस जिंकलेले काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। क्षेत्ररक्षण स्वीकारण्यामागे काय खास कारण? काय नाही, असं आम्ही चांगला खेळण्याचा प्रयत्न करू। क्षेत्ररक्षण करताना समोर संघाला निर्धारित 4 षटकामध्ये किती धावपद रोखण्याचा प्रयत्न कराल आणि 40 आणि कोणते गोलंदाज असतील त्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? सर्वच गोलंदाज चांगले आहेत। तर आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा। खानिवली संघाने का टॉस आपण गमावलेला आहे। सर्वप्रथम या स्पर्धेमध्ये खेळताना आतापर्यंत आपण कशा प्रकारे एन्जॉय केलेला आहे? चांगला एन्जॉय केलेला
आणि टॉस गमावलेला आहे. टॉस गमावल्यानंतर आपल्याला प्रथम फलंदाजी करायचं. टॉस आपण जर जिंकला असता तर काय नाही असता. बॅटिंग. आणि आपल्याला फलंदाजीच मिळालेलं आहे. प्रथम फलंदाजी करताना काही टार्गेट असेल आपल्या संघ किती टार्गेटपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल 50 ते 55. आणि कोणते असे बॅटर असतील ज्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? शेखरदा, समीरदा, राहुलदा. तर एक चांगली लढत प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल हाँ नक्कीच. की आज की शाम खानेवली के नाम रहेगी. हाँ. तर आपल्या संघातील शुभेच्छा. मित्रांनो, टॉस झालेला आहे. टॉस पाडगाव संघनायकाने जिंकून प्रथम क्षेत्र स्वीकारलेलं आहे. मी घेऊन जातो या टॉस बॉक्समधून सरळ आमच्या कॉम बॉक्समध्ये. बॅक टू कॉमेडी बॉक्स. शाहिद खान अँड नबील देवकर. थैंक यू सुभाष धुमाल.